आज की चर्चा में अरुण अग्रवाल जी से शुरू करती हूँ कि अरुण जी, ये जो दूसरा वीडियो है अजीत अंजुम जी का, ये कितना बड़ा खुलासा है? क्योंकि कई लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि बीएलओज क्या साइन कर रहे हैं या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट जिसको भरना है उसको भर रहे हैं। ये क्या एक फर्जीवाड़ा के रूप में हम ले सकते हैं जो अजीत अंजुम जी ने दिखाया है कि वाकई में बीएलओज खुद से साइन कर रहे हैं और वो बंडल्स के बंडल्स उनके सामने रखे हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। नमस्कार नीलू जी, और हमारे तमाम वरिष्ठ पैनल के लोगों को भी नमस्कार, दर्शकों को भी। देखिए, अजीत अंजुम का जो वीडियो है उसका ये सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो केवल एक महिला बीएलओ से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जो कहा गया आप काम करिए। अगर आप उस हॉल को देखें तो बहुत ही अच्छे तरह से लिट अप हॉल है। ऐसा लगता है कि कोई 5 स्टार या कोई होटल या कोई अच्छे सरकारी ऑफिस का जो है वो हॉल है, और उसमें कम से कम 40 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और उनके तमाम लोगों के पास अपलोड करने का और ये पूरा बना हुआ है। और जैसे एक इंडस्ट्री होती है उस तरह से वो फर्जीवाड़ा का इंडस्ट्रियल सेंटर है, होलसेल में हो रहा है, रिटेल में नहीं हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि ये सबके सबको जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी तरह से आप जो है इसको अपलोड करिए। अजीत अंजुम तो उनको अगर आप एफआईआर करेंगे तो ऐसा ही वो काम भी करेंगे, और जो उन्होंने काम करा है वो वाकई एक पुलिट्जर प्राइज या उसका जो इक्विवेलेंट है हिंदुस्तान में रामनाथ गोयनका अवार्ड के लायक उन्होंने काम करा है। लेकिन उस बात को हम थोड़ा सा ये करके, मैं गोदी मीडिया जो है आज तक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी एक क्लिप चलाया है एक बीएलओ का जो कि जिसका नाम है, और उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया और उन्होंने ही अपने जो सुपीरियर का जो है वो पूरा टेप किया था। उनका नाम है वजाहत अली फारूकी। ये बरौनी में जो बेगूसराय के अंदर में आता है उसमें एक जगह के जो है नूरपुर के वो वहाँ के बीएलओ हैं। तो उनका जो वो कहना है कि वो महिला उनसे कह रही है कि देखिए आपने इतना कम अपलोड किया, तो कहे कि हम क्या करें, हम फॉर्म देते हैं वो लौटा देते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि देखिए इतना कम कर रहे हैं, वीडियो को भी शो कॉज हुआ है, एसडीओ को भी शो कॉज हुआ है। और फिर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है वो कहते हैं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो लोगों से वाकिफ़ हैं, आप खुद ही फॉर्म भर के जो है उसको अपलोड कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि ये एक सिंगल आइसोलेटेड यहाँ इंसिडेंट नहीं है। देखिए कितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी पूरा नहीं है, और भी जो है पूरा कैमरा घूमेगा तो आप बहुत लोग उसमें मिलेंगे। तो ये तो अब ये प्रमाणित हो गया कि ये जो काम कर रहे हैं ये होलसेल के ऊपर कर रहे हैं। और आज मैं अभी बिहारी में हूँ, तो मैं आज आपको जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जो क्लिपिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ कहते हैं कि ईसी फ्लैग्स 35 लाख वोटर्स इन स्टेट एज अनट्रेसेबल। ये देखिए, अगर दिखाई दे रहा हो, ये थोड़ा सा लाइट के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जो वोट की चोरी महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट ऐड और डिलीट करके कर रहे थे और उसमें 10% का हेरा फेरी करके इन्होंने दोनों चुनाव जीता है, वो हथकंडा वो बिहार में नहीं अपना पा रहे थे। तो उनके पास एक ही तरीका था कि इसको हम ये करें, और वो ये तरीका था कि जो है पुराने जो वोटर लिस्ट है उसको जो है हम कूड़ेदान में फेंक दें और एक नया बनावे, और उस नए वोटर लिस्ट में जो पन्ना प्रमुख या बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको हम वॉलंटियर के रूप में ले आवे और झूठ मूठ का एक नाटक करके नौटंकी करके हम दिखाएं कि सारे फॉर्म मिल गए और उसको हमने अपलोड कर दिया, और इसीलिए उन्होंने उसको पावती नहीं दी है, दूसरा फॉर्म नहीं दिया है, उतने फॉर्म नहीं प्रिंट कराए, अपने ही इंस्ट्रक्शंस को नहीं पालन कर रहे हैं। तो इसमें चुनाव आयोग, यहाँ बिहार का जो इलेक्टरल ऑफिसर है, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर, ये सारे के ऊपर जो है एक एफआईआर होनी चाहिए, भले उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे चाहे नहीं करे। लेकिन ये चुनाव की चोरी,
जो है पैसे की चोरी से। अरुण जी, मैं वापस अब आपके पास आती हूँ और उसके बाद फिर बाकी अपने मेहमानों के पास जाऊंगी, क्या कहेंगे। और अब जो बात अमिताभ ठाकुर जी ने कही कि वो भी कंप्लेंट फाइल करेंगे, आई एम श्योर इसी तरह से बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट एसोसिएशंस आई एम श्योर ये काम करेंगे, क्योंकि जब देख रहे हैं कि कोर्ट्स कुछ नहीं कर रही हैं, तो अब क्या चारा बचा है आपके हिसाब से। जी अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। 1 मिनट। हाँ, चारा तो ये बचा है कि ये सारी चीजें जो है, अब कुछ जगह तो कोर्ट कहती है कि भाई जो बाहर में हो रहा है हमको मालूम है, ये नहीं आप समझिए कि वी आर लिविंग इन आइवरी टावर। ये जस्टिस सूर्यकांत ही बोल रहे थे जब वो इलाहाबादिया का केस था। तो हमें उम्मीद है कि वो ये भी देख रहे होंगे, नहीं तो अगर गोदी मीडिया में जो वहाँ पर आज तक ने दिखाया उसको देख रहे हैं। और जो है इन्होंने एकदम सही बात कही कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, आइसोलेटेड वे में होता तो एक बात होती। और ये खुद ही कह रहे हैं कि सुपीरियर ऑफिसर्स को जो है वो उनके यहाँ से प्रेशर आ रहा है, वो जो है शो कॉज नोटिस कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब तो और दिख भी रहा है, जो आप एक उनकी वीडियो क्लिपिंग में है, जब वो हॉल के दूसरे कोने का वो दिखाते हैं तो वहां भी लोग भरे हुए हैं। जो आपने एक जगह जो दिखाया वो एक छोटे का वो दिखाया, आपको मैं कह रहा हूँ उस हॉल में 40 से ऊपर लोग हैं। और जब उनको पता चलता है कि वो तो ये, अजीत अंजुम खुद ही बोल रहे थे, वो अजीत हाँ, अंजुम ने खुद बोला कि 35 से 40 बीएलओज उस एक कमरे में बैठे हुए थे। मैं चाहती हूँ अब फिर से स्क्रीनशॉट दिखाइए प्रिया, इफ यू आर देयर तो बैक स्टेज, कैन यू प्ले आउट दो अब स्क्रीनशॉट्स। उसमें उसमें कितने बीएलओ थे और कितने भाजपा के वॉलंटियर थे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां साफ दिख रहा है कि वो जो है 2024 या 25 जनवरी का इलेक्ट्रल रोल वहां रखे हुए हैं और उस रोल के फोटोग्राफ के साथ एक एक एंट्री भर रहे हैं, वो भी उन्होंने कैप्चर किया। वो 3 मिनट का इतना वो है कि एकदम ग्राफिकली दिख रहा है कि इलेक्ट्रल रोल से ये इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के उसको अपलोड किया जा रहा है। और वो मैं महिला स्क्रीनशॉट्स प्ले करिए, आप स्क्रीनशॉट्स प्ले करिए प्रिया प्लीज, जैसे जैसे अरुण जी बोल रहे हैं वो दिखाना हमें जरूरी है कि ये देखिए इलेक्टोरल वोटर लिस्ट आपकी साइड में रखी है और बीएलओ हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे बाएं हैं। तरफ जी देखिए, इनके जो है हाथ के नीचे चूड़ी पहनी हुई है, वहां पर वो सारा फोटो है। और यहाँ पर वहां देख देख के जैसे वो हम लोग एग्जामिनेशन में जो लोग चोरी करते थे वो करते हैं, तो उसी तरह से उसको खैर यहाँ पर लीगलाइज्ड वो है ना, ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड प्लंडर जो मनमोहन सिंह ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा था, वो नोटबंदी और वोट बंदी में भी यही हो रहा है कि सब कोई मिलके जो है प्लंडर कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ये जो है कोर्ट में अब इलेक्ट्रॉनिक वो है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस एविडेंस को वहां पर डाल के दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस सूर्यकांत भी जो अभी तक वो केस नहीं डिसाइड किए हैं कि चुनाव आयोग को कौन चुनेगा, हु विल सेलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वो भाजपा को वो हक दिया जाएगा कि सबकी सहमति से होगा, उसका पिटिशन नहीं डिसाइड किया। इसीलिए ये जो है ये जो है ज्ञान कुमार जो है गणेश कुमार जो है वहां पर चुनाव आयोग बने हैं, तो उस पिटिशन को भी ये जल्दी से डिसाइड करें और उसमें जो है अर्जेंट एप्लीकेशन डाला जाए कि आपके कारण जो है ये पूरा चुनाव लूट रहा है, जो दलित और इसमें जो वंचित लोग हैं उन्हीं का वोट काटना है। और देखिए एक तरफ तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो भी मैं आज के जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने ये कहा कि सेलेक्टिवली जो है चुनाव लूटा जा रहा है। तेजस्वी एलिजेस कॉन्स्पिरेसी टू डिलीट वोटर नेम्स इन द स्टेट, ये वो कह रहे हैं। और दूसरे तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि शुड घोस्ट्स वो वोट इन बिहार इलेक्शन, बीजेपी आस्क्स राहुल, है ना। तो क्या भूत आके यहाँ पर देंगे? अरे भूत नहीं, आदमी है, आदमी वोट देंगे और जिसका नाम तुम काट रहे हो। तो ये जो पोलराइजेशन गलत काम करने के ऊपर यह दिखाता है कि चुनाव आयोग जो है क्लियरली एक पार्टी से मिला हुआ है और उसी पार्टी से मिला हुआ है जिसने इनका चयन किया। जी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इरेगुलरिटीज और उसी पर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कल का वीडियो पूरा आपने भी देखा, हम सब ने देखा, जो कल शाम का जो करीब 16 घंटे पहले का जो वीडियो अपलोड किया
अजीत अंजुम जी ने, आपके हिसाब से, बिकॉज व्यूअर्स आर कंटिन्यूअसली एडिंग टू आवर शोज एंड कंटिन्यूअसली राइटिंग टू अस, मैं ये चाहती हूँ कि आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप ये बताइए कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं, ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज, जो कि कल अजीत अंजुम ने बताई, और अब हम क्योंकि उसका विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए हमें दर्शकों को बताना जरूरी है, बिकॉज हमारा मकसद केवल दिखाना या अजीत अंजुम के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि हमें विश्लेषण करके भी लोगों को बताना है कि क्या चीज गलत जा रही है। इसलिए अरुण जी, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज इसको बताइए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके कि दीज आर ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज ऑन विच एक्शन नीड्स टू बी टेकन इमीडिएटली। देखिए, सबसे पहले तो ग्लेयरिंग इरेगुलरिटी है कि इन्होंने जो प्रतिक्रिया जो कहा कि हम फिर से सर लगाएंगे, वही सबसे बड़ा गड़बड़ था, क्योंकि इन्होंने जितने उसमें बताए कि एक्स्ट्रा वोटर्स हैं, मर गए हैं, ये है, ये 10 साल से अक्टूबर से लेके दिसंबर में इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्टरल रोल को क्लियर करता है, क्लीन अप करता है। उनके पास सॉफ्टवेयर हैं कि जो डुप्लीकेट वोट जो नंबर से हो और फेस से हो, उन सॉफ्टवेयर को लगा दीजिए तो वो क्लीन अप होता है। तो 2 तरह की क्लीनिंग अप हर साल पिछले 15-20 साल से हो रही थी, जिसको कि इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया और जानबूझ के एक गलत कानून लगाया। तो सबसे पहले तो ये गलत स्टेप था। दूसरा गलत स्टेप था कि इन्होंने कहा कि इनको पावर है कि नहीं है, जबकि ऑलरेडी ये हो चुका था। दूसरा कि ये जो इतना कम समय दिया, उस समय में ये पूरी चीज जो है प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी। तीसरा स्टेप था कि इनको कहा गया अपने इंस्ट्रक्शन में कि तुम डुप्लीकेट में जो है इन्यूमरेशन फॉर्म दोगे और उसका एक पावती दोगे, वो उन्होंने नहीं फॉलो किया। चौथा स्टेप था कि ये ढिंडोरा पीटने लगे, नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार और एपिक कार्ड, वोटर्स कार्ड और राशन को आप मान लीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो है ठेंगा दिखा दिया कि तुम होते क्यों कौन हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पांचवा स्टेप इनका देखिए कि जब इन्होंने रसीद नहीं दी और जब नंबर नहीं पूरे हो रहे थे, झूठ मूठ का इन्होंने जो है लोगों को कहा, बीएलओ को कहा, यू कमिट फ्रॉड, तुम सिग्नेचर दूसरे आदमी का करो और उसको भर के अपलोड करो। ये जो डायरेक्शन है, ये जो है एक क्रिमिनल जो कि व्हाइट कॉलर नटवर लाल जो दस्तखत करके पैसा निकालता था, और ये जो नटवर लाल सरकार में बैठे हैं जो कि कह रहे हैं और उसका पालन हो रहा है कि दूसरे आदमी का दस्तखत कर करके तुम फॉर्म को अपलोड करो कि ज्ञानेश कुमार कोर्ट में 28 तारीख को कह सके, और यहाँ अभी कह रहे हैं कि मात्र 6% बढ़े हैं, बच गए हैं, हम इतने एफिशिएंट हैं। तो ये एक और स्टेप है कि जहां इन्होंने गड़बड़ी करी। और सबसे बड़ी बात कि जो आदमी इसको उजागर कर रहा है उसी के ऊपर आप उसको एफआईआर कर रहे हैं।